अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप सभी हजरात देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सभी नाजरीन से दरख्वास्त करता चलूं कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। पाकिस्तानी पंजाब की सियासी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, जिनके लिए मरकज़ी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि वो 9 तारीख के रात से पंजाब के गवर्नर नहीं रहे, लेकिन वो हैं कि इस बात पर बज़िद हैं कि नहीं, वो तो अब भी गवर्नर हैं। और उनकी इस, अब क्या कहें, एक किस्म का पागलपन ही कह सकते हैं, उसमें उनको कॉरबोरेट कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं हमारे सदर जनाब आरिफ अलवी, जिन्होंने आर्डर निकाला कि मैं इसको बरतरफ नहीं कर सकता, जबकि मरकज़ी सरकार खुद उसे बरतरफ कर चुकी है। बकौल नोटिफिकेशन के, जिसमें ये कहा गया था कि उमर सरफराज चीमा के बरतरफ होते ही उसकी जगह पर पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं जनाब परवेज़ इलाही, वो कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा संभाल लेंगे। लेकिन वो हैं कि वो भी नहीं मानते, वो कहते नहीं, मैं नहीं गवर्नर बनूंगा। अब हर चीज़ जो है ना एक लिम्बो में भाई अटकी हुई है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। पंजाब का जो वज़ीर आला है हमजा शहबाज, नए वज़रा को हलफ नहीं दिला सकता, और जब वज़ीर लोग नहीं हैं तो डिपार्टमेंट सभी जो हैं वो सस्पेंशन के मोड में हैं, काम ही नहीं हो रहा। अफसरान को कोई तो रास्ता दिखाए, कोई तो उनका लीडर हो, अब लीडर ही नहीं है उनका। ऐसे में क्या हो। अच्छा, उमर सरफराज चीमा साहब कहते हैं कि अब तक उस्मान बुज़दार पंजाब का वज़ीर आला है, जबकि वो खुद अभी जो पहले जो गवर्नर थे इनसे, उमर सरफराज चीमा से पहले सरवर साहब, वो अपने बयान में कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त मैंने खुद मंजूर की है और वो अब पंजाब का वज़ीर आला नहीं रहा। और उस्मान बुज़दार ने भी वो चीज़ मानी थी कि हाँ मैं अभी वज़ीर आला नहीं हूँ, लेकिन अभी सब लोग ऐसे कह रहे हैं। अभी उमर सरफराज चीमा भी कह रहा है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला है, उस्मान बुज़दार कह रहा है मैं वज़ीर आला हूँ। इस जो कॉम्प्लिकेशन है उसको क्लैरिफाई करने के लिए जनाब हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था 2 मरतबा, और दोनों मरतबा लाहौर हाई कोर्ट ने यही फ़ैसला सुनाया था कि उस्मान बुज़दार अभी वज़ीर आला नहीं है। अब ये लाहौर हाई कोर्ट का भी फ़ैसला है, और उसी ने ये भी कहा था, पहले दिन कहा था कि जो अभी गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा, वो इनको हलफ दिलाए हमजा शहबाज को। फिर जब उन्होंने नहीं कहा तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है राजा परवेज़ अशरफ, उसको नॉमिनेट किया कि आप हलफ दिलाएं, और फिर उस हिसाब से उनको हलफ दिलाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ुद माना था, जब ये हमजा शहबाज को उमर सरफराज चीमा हलफ नहीं दिला रहे थे तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, रिट फाइल की थी, और उसके बदले में लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला सुनाया था उसमें ये माना था उन्होंने कि उस्मान बुज़दार अभी वज़ीर आला नहीं रहे। इसीलिए तो उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ को डायरेक्ट किया था कि वो इनको हलफ दिलाएं हमजा शहबाज को। अभी कानूनी लिहाज से तो हमजा शहबाज बन चुके हैं,
लेकिन न तो उमर सरफराज चीमा मानने को तैयार हैं और न आरिफ अलवी हमारे जो सदर हैं वो मानने को तैयार हैं, और इसलिए हर चीज़ जो है ना वो अटकी पड़ी है। कल नेशनल असेंबली ने यूनानिमसली मुत्तफ़िका तौर पर ये रिज़ोल्यूशन करारदाद पास की, जिसमें उन्होंने पंजाब के साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा और सदर आरिफ अलवी की शिकायत की, और उसमें उन्होंने कहा कि वो जो पार्टीशनशिप दिखा रहे हैं और आइन को किसी खातिर में नहीं ला रहे, उसको तोड़ रहे हैं, इसकी उन्होंने मजम्मत की और ये रिज़ोल्यूशन मुत्तफ़िका तौर पर पास किया। भले ही उसमें GDA के 2 मेंबरान ने शिकायत की, लेकिन फिर बाद में वो भी मान गए और ये वॉइस वोट से यूनानिमसली पास हो गया नेशनल असेंबली से वो करारदाद। पंजाब के साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने धमकी दी है, और धमकी सब लोग यही धमकी दे रहे हैं, PTI वाले, खाना जंगी होगी, खाना जंगी होगी, खून की नदियां बहेंगी, पता नहीं इनकी नीयत क्या है। अभी उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि अगर उन्हें ज़बरदस्ती हटाया गया गवर्नरशिप से तो 2007 में जैसी वो जजों ने तहरीक चलाई थी, वकीलों ने, उस किस्म की तहरीक चलाई जा सकती है। अब लेकिन उसके लिए तो पब्लिक की सिंपैथी चाहिए ना। अब यहाँ पर पब्लिक की सिंपैथी किधर है? आप लोग तो आइन को तोड़ रहे हैं, आप थोड़ी उसकी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं कि पब्लिक आपकी सिंपैथी में आए। उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि इस सरकार को, यानी जो नून लीग की सरकार है, इत्तेहादियों की सरकार है, इसको हम ये इजाज़त नहीं दे सकते कि आइंदा नवंबर में जो नया पाकिस्तान का आर्मी चीफ चुनने वाले हैं, इंतखाब होना है, मतलब उसको नॉमिनेट करने वाले हैं, वो पावर इसको नहीं दे सकते। क्यों? उनके कहने के मुताबिक ये नून लीग के, मतलब हम शहबाज शरीफ या उनके जो साथी हैं, ये सभी सिसिलियन माफिया हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये नाम लेकर आते हैं, सिसिलियन माफिया है। अभी वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वो डिसीट करके आए हैं इमरान खान को नो ट्रस्ट मोशन में, और फिर उनको चुना है नेशनल असेंबली, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, वो तो माफिया हैं और हम उनको इजाज़त नहीं दे सकते। और आप जिसको हटाया गया है नेशनल असेंबली से, आप चाहते हैं कि आप चुने नया जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ। हमने कल आपके अपने नाजरीन को बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 2 किस्म की दरख्वास्तें हैं, जिसमें एक है नेशनल असेंबली के अरकान हैं, उनके बारे में कि भाई उनको जो मुनहरिफ हैं उनको डिसीट किया जाए। अभी उसमें कुछ 20 अरकान हैं जो नेशनल असेंबली के हैं और 25 या 26 हैं जो पंजाब असेंबली के हैं। अभी नेशनल असेंबली वालों का तो आज फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया कि उन्होंने क्योंकि वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, इसीलिए हम उनको डिसीट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफ़ा भी नहीं दिया, वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया, तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता कोई भी उनको डिसीट करने का। आजकल दरियाए सिंध में नीचे, यानी साउथ में, जनूब में, यानी सिंध के इलाके में पानी नहीं पहुंच रहा, क्योंकि चश्मा और चश्मा झेलम कैनाल को खोल दिया गया है। अब जबकि ऐसा इरसा के साथ एग्रीमेंट है सिंध गवर्नमेंट का कि सिंध गवर्नमेंट की ज़रूरतें पूरी होने के बाद ही चश्मा कैनाल को खोल दिया जा सकता है, जबकि अभी तक उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई और पूरा सिंध दरिया जो है वो रेगिस्तान बना हुआ है। कोटली के आगे पानी नहीं दिख रहा, समंदर का पानी अंदर घुस रहा है, सिंध दरिया में आ रहा है, लेकिन ये है कि चश्मा और झेलम को खोल दिया है। एक और दूसरा भी कोई कैनाल है। ऐसे में जो है सिंध में खरीफ की बुआई कैसे होगी, और ज़ाहिर है बुआई नहीं होगी तो फिर चावल कम होंगे और जो भी खरीफ की फसलें हैं सब में नुकसान होगा, सिंध रेगिस्तान बन जाएगा।
अब ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना, सिर्फ पंजाब का ही सोचेंगे और सिंध का नहीं सोचेंगे तो इससे कैसे काम चलेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी हजरात से प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाते जाते एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।